हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, मां विंध्यवासिनी। आप टेलीविजन एक नए विचार, नए मुद्दे के साथ फिर उपस्थित होगा। आप लोग एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं ये 20 का नोट है, ठीक है। और इस पर गांधी जी बने हुए हैं, गांधी जी का समझ सकते हैं, इसकी ही महिमा अपरंपार है। और अगर ये रेगुलर वे में अगर आपके पास आ रही तो बात मानिए, आपकी सभी समस्याओं का हल तो नहीं कर सकते कि हाँ, लगभग 70% तक समस्याओं का समाधान ये गांधी जी कर देते हैं। और ये निर्भर नहीं करता है कि आप कैसे कमा रहे हैं। हाँ, ये है लीगली रूप से कमाइए। अगर आप एक नियम तक कमाएंगे, रेगुलर वे में कमाएंगे तो बाद में ये आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। और अगर आपके पास पैसे रेगुलर वे में आ रहे हैं और कंटिन्यूस आ रहा है तो बात मानिए 100 में से 70% की जो आपकी समस्या है वो दूर हो जाएंगे। रही बात 30% की, 30% में मान के चलिए कि 20% आपके परिवार वाले उसका निवारण कर देते हैं। और हाँ 10%, तो 10% का हल आपको खुद निकालना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपके अच्छे मित्र मंडली हो तो वो भी 10% में आते हैं, वो आपको समस्याओं से बाहर निकाल ले जाएंगे और आपको बाहर ले जाकर आपका पूरी समस्याओं को हल कर देंगे। लेकिन मैंने कहा ना, पूरी कोशिश कीजिए जितना आती चीज़। भाई कुछ नहीं कर सकते तो मोबाइल में चैनल बनाकर वीडियो डाल सकते हैं। और अपने आप को हमेशा कोशिश कीजिए जितना अधिक से अधिक हो सकता है अपने आप को व्यस्त रहिए, क्योंकि व्यस्त रहेंगे तो बाद में आप फालतू चीज़ों को नहीं सोचेंगे और आपके दिमाग में गलत भावनाएं नहीं आएंगी। और जब गलत भावनाएं नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है आपका माइंड सेट रहेगा और आपको हमेशा एक नए नए आइडियाज़ मिलते रहेंगे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि मेरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे। और मैंने कहा ना, जब लक्ष्मी जी आपके पास आ, यानी कि जब मैंने आप ये चीज़ देखा, जब ये आपके पास रेगुलर वे में अगर आपके पास आ रही है तो बात मानिए आप सभी समस्याओं को आप हल कर सकते हैं। और कभी भी कोशिश कीजिए घर नहीं बैठिए। घर बैठेंगे तो दिक्कत है भाई, घर बैठेंगे तो फिर आपकी समस्या एज इट इज बनी रहेगी। आप घर से बाहर निकलिए, बाहर निकले तो आपको तमाम तरह के लोग मिले, तमाम तरह के विचारें मिले। जब तमाम तरह के लोग और तमाम तरह के विचारें मिलेंगे तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। और जब 10 लोग मिलेंगे तो 10 तरह के विचार मिलेंगे और वो 10 लोग आपको आइडियाज़ देंगे, विचार देंगे। भाई उनको सुनिए, ऑब्जर्व करिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। उसमें से जो आपको अच्छा लगे, नहीं इस चीज़ में मेरी कमांड या मैं इस पर काम कर सकता हूँ, तो शुरू हो जाइए। और धीरे 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 कहते हैं ना कि जब घर बनाया जाता है तो पहले नींव बनाई जाती है, नींव पर ही धीरे धीरे घर तैयार होता है। तो पहले शुरुआत, इनिशियल कंडीशन शुरुआत। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे पास पैसे की व्यवस्था है, ठीक ठाक है, मैं सब कुछ कर लिया, तो यह असंभव है। क्योंकि जब तक आप किसी भी फील्ड में आप लेबर नहीं बने, जैसे जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं पहले उस फील्ड के आप लेबर बनिए। आप वहाँ पर कम से कम साल 2 साल 3 साल रगड़िए, समय दीजिए और वहाँ देखिए कि वो चीज़ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉफिट है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान। तब आप अगर अपना बिजनेस शुरुआत करते हैं तो बात मानिए आपको सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आपको अच्छा बुरा सब कुछ आप उस कंपनी में सीख चुके हैं और साथ में कंपनी आपको सिखा तो रही, साथ में उसके एवज में आपको पैसा भी दे रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है भाई, आपके यहाँ आप काम भी करें, सीख भी रहे, साथ में वो कंपनी आपको सीखने का भी पैसा आपको दे रही है। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो कुछ समय, कम से कम साल 2 साल आप कोशिश कीजिए, किसी भी जिस भी फील्ड में उस फील्ड में आप जॉब कीजिए, नौकरी कीजिए, जैसे जैसे भी हो आप कीजिए। और फिर आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करें तो आप बात मानिए आपको इतनी अच्छी सफलता मिलेगी जिसका कोई तोड़ ही नहीं हो सकता है। तो ये था इन्हीं सब चीज़। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, मां विंध्यवासिनी, ऑप्टिकल पर से एक नए विचार, नए मुद्दे पर फिर उपस्थित होगा। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोशिश करिए जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों तो मेरे वीडियोज़ पहुँचाने का कष्ट करें। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।